लॉकडाउन खुलने के बाद खरगोन जिले में एक बार फिर अवैध हथियार तस्करों का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों की पुष्टि की है। दरअसल मामला खरगोन जिले के भगवानपुरा का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस महकमे ने दबिश दी और 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने सीतापुरा निवासी मिठाराम, अभय सिंह, जगत सिंह और तीसरा बाल अपचारी सेल्दा को धर दबोचा है। प्राप्त जानकारी से पता चला कि लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होने से आरोपियों ने अवैध हथियारों का निर्माण किया और लॉकडाउन खुलने के बाद तस्करी की योजना बना रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध 40 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ये खरगोन पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि अपने प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में हथियार एक साथ पहली बार पकड़े गए हैं। खास बात इसमें यह है कि हथियार के साथ ही हथियार बनाने की जो मशीनरी होती है, जो उसके कल पुर्जे जो उसके रहते हैं, लोहे और ये सब पाइप वगैरह, ये सब कुछ बरामद हुए हैं। एक तरीके से ये अवैध हथियार बनाने की जो फैक्ट्री थी उसको पूरा तरह नेस्त नाबूद की है पुलिस। इसमें पिछले दिनों हमारे आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, सबको इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ अवैध हथियार यहाँ से बाहर ले जाने के फिराक में बदमाश हैं। उस पर उनके द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें हमने एक टीम बनाई थी। हमारे भगवानपुरा थाना प्रभारी वरुण तिवारी, हमारे भीकन गाँव के एसडीओपी और दूसरे भी हमारे यहाँ के सारे पुलिस वाले इसमें लगे हुए थे। कल रात में ऐसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 बदमाश हैं जो भगवानपुरा इलाके के हैं। ये मीठाराम निवासी सतीपुरा भगवानपुरा और एक जगत सिंह निवासी सतीपुरा भगवानपुरा, ये लोग, इनकी चर्चा हुई है बाहर कुछ लोगों से, जिनको हथियार सप्लाई करने के फिराक में है, जिस पे पुलिस ने दबिश दिया, इनको पकड़ा। इनके पास से उसी समय काफ़ी हथियार मिले। फिर उनके बताए अनुसार पुलिस ने दबिश दिया इनके घरों पे। उस दौरान जो बरामदगी हुई है, करीब हमें 36 पिस्टल और 4 कट्टे, इस तरह से टोटल 40 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इन 2 आरोपियों के साथ एक नाबालिग आरोपी भी था जो केवल कैरियर का काम करता था, वो भी है। इन्होंने ये बताया कि किस तरह से और कहाँ बनाते हैं, और उसके आधार पे विभिन्न जो यंत्र हैं जो इसको बनाने में उपयोग किए जाते हैं, वो सब भी हमें मिले हैं। कुछ सामान इन्होंने ज़मीन में गाड़ के रखे थे, वो भी निकाला गया है। इनसे जो पूछताछ की गई उसमें प्राथमिक तौर पे इन्होंने ये बताया है कि ये इंदौर, धार, खरगोन, देवास, वहाँ के कुछ लोग थे जो इनसे खरीदने वाले थे, जिनको इन्होंने पहले भी कुछ सप्लाई की थी। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि इसमें और कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। उसके आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना लॉकडाउन चल रहा था सर, तो बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारे समझ में आ रहा है कि चूंकि इस दौरान लॉकडाउन था, मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म थी, तो इन्होंने घरों में हथियार, या जनरली ये जंगल में चले जाते हैं और जंगल में हथियार बनाते हैं, ला के फिर वो जो इनका मटका होता है अनाज रखने का, या इस तरह से ज़मीन में कहीं छिपा के रख देते हैं। चूँकि इस दौरान लॉकडाउन था, मोबिलिटी बिल्कुल बंद थी, तो ये इसको सेल नहीं कर पाए। इनको जो बेचने की प्लानिंग, जैसे ही इन्होंने बेचने की शुरुआत की, पुलिस को मुखबिरी हुई और उसके आधार पर पुलिस ने दबिश दी और ये इतनी बड़ी मात्रा में पकड़ने में सफलता मिली। खरगोन से यूडी न्यूज के लिए सोनू नायक की रिपोर्ट।